कहानी में अब तक हाना कहती है तुमने मेरे ऊपर टॉयलेट किया है क्यूसी, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी तुमसे। और इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट हाना और बड़ी बुम्बे वाली बातें करते हैं। प्रेसिडेंट कहती है लड़के हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं तो उन्हें जल्दी से स्कूल से निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें ऑपरेशन डीटीओ करना पड़ेगा, उन्हें स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। ऑपरेशन डीटीओ इसका नाम होगा और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता चले तो हम भी निकल जाएंगे इस स्कूल से, तो ध्यान रखना। अगले सीन में सिंगो को बड़ी बुम्बे वाली साथ में ले जाती है। तुम्हें भूख नहीं लगा है, तुमने क्योसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से नफरत निभाया है और अब तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तुम एक वफादार कुत्ते बनोगे। सिंगो भी खाने के लालच में हाँ कर देता है। इसके अगले सीन में पांचों बैठे हुए थे, तभी अपने मोटे ने यार जोईकुन का चींटी गिरा दिया जमीन पे। तभी जोईकुन कहता है तुमने मेरे चींटियों को मारने की कोशिश की है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे देख कुछ देर बाद में सिंगो बड़े बुम्बे के पास में पहुंच जाती है। उनमें से एक का कमजोरी चींटी है और ये सब कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में बड़ी बुम्बे वाली बताने जाती है अपने प्रेसिडेंट को ये बातें और वो सारे प्लान बनाते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहती है आखिर उन पांचों के बीच में दुश्मनी लाने का प्लान मिली क्या। अगले दिन वो सारे मजे से खेल रहे थे, तभी जोई भी वहाँ पे अपने चींटियों के साथ खेल रहा था। उसी समय क्यूसी को नजर आता है कि सिंगो अपने बड़ी बुम्बे वाली के साथ बातें कर रहा है, जिसे देख के वो कहता है मन में ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी कुछ समय बाद ही सिंगो अपने जोई को बुलाने लगता है अपनी तरफ। तभी क्यूसी मन में सोचता है आखिर ये जोई के साथ करना क्या चाहते हैं और यहाँ पे इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए आज। इतना सोच ही रहा था कि तभी कौवे हमला कर देते हैं चींटियों के ऊपर, जिसे देख के जोई बौखला जाता है और वो गुस्से से पागल ही हो जाता है, जिसके वजह से प्रेसिडेंट के ऊपर ही हमला कर देता है लकड़ी का टुकड़ा उठा के। लेकिन उसी समय क्यूसी भी आके उसको बचा लेता है, लेकिन बचाते समय उसके पिछवाड़े पे वो लकड़ी घुस जाता है, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, उसके पीछे से खून निकल रहा था। तभी वो कहता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरी पेट की बीमारी है। ये कहकर वो झूठ बोलने की कोशिश करता है। तभी प्रेसिडेंट कहती है इससे बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ और इस जोई खून को भी जेल में डाल दो जाके। इतना ही बोला था कि तभी हाना चैन बोल पड़ती है बीच में इसको हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। तभी क्यूसी भी कहता है नहीं मैं गाकुतो के साथ चला जाऊंगा। आखिर में प्रेसिडेंट कहती है कि हाना चैन तुम ले जाओ इससे। इसके बाद में सीन चेंज होता है, हमें जोई को एक काले से कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट कहती है तुम्हारी गलती की सजा यही है। तभी जोई कहता है तुम लोगों ने मेरी चींटियों को क्यों मारा। उसी समय मोटू भी आ जाता है और चींटियों को लेके। तो प्रेसिडेंट कहती है तुम्हें चींटियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे कौवे तो चींटियों को बस रिलैक्स करवा रहे थे, इसे एंटिंग कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तभी जोईकुन भी माफी मांग लेता है उनसे। दूसरी तरफ हाना क्यूसी को दवाई देने के बाद कहती है तुमने मेरे ऊपर टॉयलेट किया था, अब मेरी बारी है, तैयार हो जाओ इसके लिए। उसके ऊपर टॉयलेट करने वाली थी कि तभी वहाँ पे सियोचेन भी आ जाती है। सियोचेन कहती है यहाँ पे कोई नहीं है क्या, क्यूसी तुम कहाँ पे हो। तभी वो मन में सोचती है और कहती है मुझे आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई, ये कहते हुए चली जाती। उधर में हाना चैन और क्यूसी दोनों आस पास ही थे बेड के नीचे। तभी हाना चैन मन में सोचती है मेरे अंदर क्या लग रहा है, कुछ सख्त हो रहा है, अरे नहीं। और वहाँ से निकल के क्यूसी हाना से माफी मांगता है। वहाँ पे हाना बेहोश पड़ी थी, वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, वो लोग बाहर में काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे जोई को भी लाया जाता है। जोई क्यूसी से कहता है तुम्हारा शुक्रिया दोस्त मेरी जान बचाने के लिए। तभी वो सारे बातें करते हुए कहते हैं सिंगो तुम्हें हमारी जैसे मार भी नहीं पड़ रही है और तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे तरह से बिहेव कर